आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसके एक अध्याय उसकी एक आयत से पढ़े। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तु का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उनकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और वह वस्तु को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर उस स्थान पर महिमा मन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों के उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरी ईश्वर में आप नाम को सौंपता, आप मेरे मुख होकर बोले मेरे पिता आज का वचन आज की कलाम प्रभु हर एक से बातें करे, इनको समझ बुद्धि ज्ञान खोले पिता, तेरे वचन के में बड़े तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बने और आपका ही वैसे चले मेरे खुदावन। और आज का वचन कलाम प्रभु सबके जीवन में 100 गुना फल आए पिता, इनके जीवन में पवित्रताएं में और इनके जीवन में फल आए यीशु मसीह के नाम से। तेरा पवित्रता का वचन इनके जीवन में हर एक समय पिता काम करने पाए और ये तेरे वचन के में चले मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना भाई यीशु तेरे मीठे नाम से आमीन। तो मेरे अजीजों यहाँ पर पौलुस कहता है कि पूर्व युग में भी परमेश्वर ने अपनी बाप दादा से थोड़ा थोड़ा और भांति भांति करके बातें किया। तो आज भी हमारा जो परमेश्वर है, परमेश्वर के दासों के द्वारा बातें करता है। यानी ये वचन है, परमेश्वर हमारे से बातें करता है। मेरे अजीजों, ये वचन जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, कोई बुद्धि और ज्ञान से नहीं लिखा गया। मेरे अजीजों, यदि कोई आप इस वचन को हल्के में ले रहे तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि प्रभु ने जो कहा आज तक वो कभी अनसुना नहीं, लेकिन वह पूरा हुआ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा वचन एकमात्र एक बिंदु भी बिना हुए कभी टल नहीं सकता है और इससे कोई टाल भी नहीं सकता। मेरे अजीजों, अगर खुदावन बोल दिया है, परमेश्वर के दास के द्वारा मुख से अगर बोल दिया कि ऐसा होने वाला है, तो वो हो जाएगा आपके लिए। यदि आप विश्वास की जरूरत है, आपको विश्वास करें कि प्रभु मुझसे बातें करता है, तो जरूर आपसे वचनों से भी बातें करेगा, परमेश्वर के दास से मुख से भी बातें करेगा। या आप विश्वास रखिए और आप ये ध्यान रखें और ध्यान से सुनिए कि जो परमेश्वर का सच्चा दास होता है वो वचनों से ही बातें करता है, वो कहानियों और वंशावली पे मन नहीं लगाता है। क्योंकि प्रभु ने कहा है सावधान रहना कि अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग सच्चाई से मन फेर कर कहानियों पे मन लगाएंगे, कहानियों पर, और अपनी मनमानी के सर वो अपने दासों को चुन लेंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपनी मनमानी दास भी चुन लेते हैं और मन कहानियों पर लगाते हैं, लुभाने वाली बातों पर मन लगाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आप ऐसा ना करें। लुभाने वाली बातें, कहानियों पर मन ज्यादा ना लगाते हुए परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान देना हमें। क्योंकि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा थोड़ा थोड़ा भांति भांति करके बातें करता, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को भी हम एक आशीष के कारण बन सके। मेरे अजीजों, हमें यह नहीं देखना कि मैं कहां पर हूं और मैं किस परिस्थितियों में हूं, मैं सही हूं, ऐसा अपने आप को ना समझिए। क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं घटी रहती है और आप और मुझे सावधान वचनों से मिलती है कि हमें वचन को सोच समझकर उसका पालन करना है, सोच समझकर उस वचनों के निमित्त चलना है, हमें आगे बढ़ना है। हमें लोग को देखकर नहीं डरना है कि मैं क्या करूंगा, कैसे बोलूंगा। क्योंकि परमेश्वर वचनों से बातें करता, तो आप और मेरे परमेश्वर ऐसा है कि वचन वो पूरा करता है। जो स्वप्न दिखा देता है, किसी को दर्शन में दिखाता है। यदि आप प्रार्थना में होंगे अच्छे से, तो आपको दर्शन में बातें करेगा, स्वप्न के द्वारा बातें करेगा। लेकिन आप यदि प्रार्थना में कमजोर होंगे तो आपको बुरे बुरे सपने आएंगे और वो आपके काम सफल नहीं होंगे। हालेलुया। तो आप सावधानी रखिए कि प्रभु लोगों से बातें करता है, लेकिन जो प्रार्थना वचन में होता है उनसे बातें करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर बोला कि अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हालेलुया। ये अंतिम दिन मेरे अजीजों अभी चल रहे हैं कि यीशु मसीह के वचनों से हमें बातें कर रहा है। प्रभु यीशु कहता है कि मुझ पर तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब वो पौलुस और सिलास जब बंदीगृह जब खुल गया, वह टूट गया, प्रार्थना आराधना कर रहे थे, तो वहां का जो दरोगा था वो जाग उठा और कहा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। उन्होंने कहा कि यदि तू विश्वास करेगा तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो आज आप और मुझे विश्वास करने जरूर कि हमारे जीवन में उद्धार आए, क्योंकि प्रभु अपने दासों से, अपने वचनों से थोड़ा थोड़ा भांति भांति करके आज भी बातें करता है। तो आप विश्वास करें कि प्रभु आपके जीवन में जो वचन लाया है, कि आप विश्वास करें, पवित्रताएं में, प्रार्थना में, वचनों में बढ़े। क्योंकि परमेश्वर अपनी शक्ति से सृष्टि को संभाल कर रखा है। परमेश्वर अपने हाथों से हमें संभाल कर रखा था कि हम उसके पवित्र मंदिर और उसकी योग्य चाल चले, उसकी इच्छाओं को पूरी करें। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर की जो इच्छा है वो चाहता है कि हम उसके स्वर्ग राज्य में जाए, इसलिए आज भी वो अपने दासों से बातें करता है। तूने धर्म से प्रेम रखा और धर्म से बैर रखा, तूने धर्म से प्रेम रखा और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर रूप से तेल से तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, उसके धर्म से प्रेम करते हैं, उसके लोगों से प्रेम करते हैं,
तो परमेश्वर आपका अभिषेक किया है। और यदि आप उसके अधर्म को यदि आप अधर्म को मानते हैं और उसके धर्म के अनुसार नहीं चलते, वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर आपको नियुक्त नहीं किया मेरे जीजो। तो आप समझिए, वचन को जानिए और समझिए और आगे बढ़िए, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। कि परमेश्वर ने अपने लोगों से और अपने दासों से, वचनों से और भविष्यवक्ता से बातें करता है और हर एक को उन्होंने नियुक्त किया है ताकि उसके कार्य को पूरा करे। तो आप और मुझे एक उद्देश्य लेना कि नए साल में एक नई आत्मा को बचाए और आशीष का कारण बने। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि यहाँ परमेश्वर पिता आज के वचन का कलम सबके जीवन में 100 गुना फल करे, आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। आज का वचन पिता इनके जीवन में काम करने पाए पिता, इनसे बातें करने पाए पिता, इनसे इनको सिखाए समझाए प्रभु तेरा वचन, पवित्र आत्मा मदद की सहायता कीजिए। आज से ये तेरे वचन के समझने पाए और वे तेरे वचन के आज्ञाकारी बनकर चलने पाए, तेरे राज्य के वारिस बने। हर व्यक्ति का पिता अभिषेक आप करे और उनको तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बना। और प्रभु इन पृथ्वी के ऊपर भी उनको वचन को फैलाने में और आपका राज्य बढ़ोतरी करने पिता इनकी मदद और सहायता कीजिए। खुदा तेरा आत्मा जाए इनको सिखाए, तेरे राज्य के लिए वारिस बना पिता परमेश्वर। सबको तेरा आत्मा सौंपते हुए प्रार्थना दो भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते आमेन। तो आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।